वॉल ऑफ द कंटेनर एंड पिस्टन इज इंसुलेटेड, तो पिस्टन भी इंसुलेटेड है, बीच वाला जो पिस्टन है, ठीक है ना, नॉन कंडक्टिंग मूवेबल पिस्टन, तो मतलब यहाँ से भी हीट इसमें नहीं जा सकती, और ना कहीं बाउंड्री से। कई बार ये अपना जो नेक्स्ट इस तरह का करेंगे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी एंड में करेंगे अपन, थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है कि इसमें ये भी कंडक्टिंग हो जाएगा। अभी ये कंडक्टिंग नहीं है, अभी ये सब इंसुलेटेड है, ठीक है ना। इसमें केवल हीट यहाँ से आ सकती है, हीटर जो लगा रखा है, और उसने बहुत क्लियरली बता रखा है ये डायटोमिक आइडियल गैस है और ये मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, ठीक है। तो वॉल ऑफ द कंटेनर एंड पिस्टन इज इंसुलेटेड, गैस ऑन द लेफ्ट इज स्लोली हीटेड so that gas on the right is compressed, so that gas on the right is compressed up to volume v naught by 8, ठीक है ना। राइट साइड जो गैस है वो v naught by 8 वॉल्यूम रह जाता है उसका, v naught का वहां तक कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। इसका इसको आप स्लोली हीट करते हैं तो गैस ऑन द लेफ्ट इज स्लोली हीटेड, तो फाइंड आउट टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो फाइंड आउट टेम्परेचर, जब वो वहाँ पे रुक गया, अपने आप रुक रहा है, कोई रुक तो नहीं रहा, मतलब वहाँ पे दोनों की तरफ क्या हो जाएगा, प्रेशर बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। स्लोली हीट करने के बाद वहाँ रुक गया है तो मतलब इक्विलिब्रियम आ गया, फिर हीट वीट देना बंद कर दिया, स्लोली हीट करके वहाँ तक पहुँचा दिया उसको, ये समझिए। और अगर वहाँ तक पहुँचाने में हीट कितनी देनी पड़ी वो निकालनी है, और टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन बोथ साइड्स निकालना है, ठीक है ना। टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ साइड्स आपको निकालना है, तो बताइए कैसे करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, ध्रुव बता सकते हैं क्या आप इसमें। सबसे पहले जो प्रेशर वॉल्यूम एक तरफ का पता है आपको कितना हो गया, मान लीजिए पिस्टन यहाँ तक पहुंच गया और इधर का वॉल्यूम बन गया V1, इधर का वॉल्यूम बन गया V2, ये दोनों तरफ के वॉल्यूम लिख लिए बेटा, V1 V2 वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो जब आपने हीट कर दिया स्लोली, डेल्टा क्यू उसको दे दिया, अब आपको बताना है डेल्टा क्यू कितनी दी अगर वहां पर आके पिस्टन रुक गया है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम वहां पर है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि पिस्टन रुक गया, दोनों तरफ प्रेशर तो बराबर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और V1 V2 कैसे निकालें, एक तरफ का V0/8 दे रखा है, आपको पता है दोनों वॉल्यूम मिलके कितने थे, 2V0 थे। अब V2 कितना हो गया आपका, V0/8 हो गया, तो आप बोल सकते हैं दोनों इक्वेशन से V0/8 रख के कि V1 कितना आ जाएगा, ये आपको गिवन था, इससे आपने V1 निकाल लिया, कितना आ जाएगा ये, 2V0 माइनस V0/8 16, V0 माइनस 15 V0/8 आ जाएगा कि, देख लेना एक बार इसको, V1 दिख नहीं रहा मुझे इसमें, V1 एक 15 V0/8 आ जाए, ठीक है ना। V0/8 उधर रखेंगे क्योंकि टोटल पहले 2V0 था, अब इधर का V1 मान लिया, इधर का V2 मान लिया, तो V1 आपका 15 V0/8 आ जाएगा, ठीक है। अब फाइनल प्रेशर कैसे निकालें, फिर ध्यान रखें आपको इंसुलेटेड दे रखा है तो एक इक्वेशन तो वहां से लगा ही दें आप तुरंत, जब V1 V2 पता है और इनिशियल प्रेशर पता है P0, तो क्या करेंगे बताओ जल्दी से, फटाफट बोलो, वही तो बोलो, क्या करें इसमें। किसी का भी यूज कर सकते हो आप, इधर वाली गैस या उधर, इधर मोनो एटॉमिक है इस साइड, दे रखा है मोनो एटॉमिक, अरे अब इतनी बार तो बता दिया यार, एडिवेटिक प्रोसेस क्या लगाऊं। हाँ बिल्कुल निकेत, मोनो एटॉमिक है आपकी ये, और ये क्या है आपकी डाया एटॉमिक है, तो आपकी प्रोसेस कैसी है, इस गैस पर एडिवेटिक है, क्योंकि पिस्टन से भी हीट नहीं आ सकती और कहीं से आ नहीं सकती, इसमें नहीं लग सकती है क्योंकि इसमें तो हीट दे रहे हो ना, इसमें लगा दो आप, इसमें तो कहीं हीट आई नहीं, और वॉल्यूम घट के कितना रह गया, V0/8 रह गया, तो इसका मतलब आप लगा सकते हैं तुरंत PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट फॉर दिस गैस, ठीक है ना। फॉर दिस साइड क्या अप्लाई करेंगे, फॉर दिस साइड हम अप्लाई करेंगे PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट अप्लाई किया जा रहा है इस साइड के लिए, तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए, आप देख लो इसमें P0 V0, और गामा कितना होगा मोनोएटॉमिक का, याद है कि किसी को गामा, CP/CV, CP होता है 5R/2, CV होता है 3R/2, 5/3, तो P0 V0 5/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका नया प्रेशर जो बन गया है, P2 बोल देता हूँ उसको नए प्रेशर को, चलो इधर V1, वैसे प्रेशर बराबर है वैसे,
फिर भी नोटेशन के लिए, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं P1 इक्वल टू P2 है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर आ गया पिस्टन, तभी आ सकता है दोनों तरफ प्रेशर बनाना। तो P2 इंटू V2 की पावर 5/3, ठीक है। और आपको पता है कि ये गिवन है आपको P2, तो V2 कितना गिवन है आपको, V0/8 गिवन है, ठीक है ना। V0/8 गिवन है कि नहीं, आपको ये देखो है कि नहीं है। हाँ गिवन है V0/8 5/3, तो P2 कितना आ गया आपका, V0 अपॉन V0/8 5/3। अब 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब लिख देंगे, 8 को 2 क्यूब लिख देंगे, तो क्यूब कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, प्रेशर कितना आ जाएगा। देखो आया कि किसी का ये 32 P0, किसी ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था कि P2 यही निकल के आएगा, 32 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है इसने, फाइंड आउट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो प्रेशर आ गया, टेम्परेचर वेम्परेचर सब निकल जाएंगे, ठीक है ना। फॉर राइट साइड देख लो आप, राइट साइड के लिए आप क्या अप्लाई करेंगे, राइट साइड के लिए अप्लाई कर दें P0 V0 शुरू में था, ठीक है, NR T0 था, और अब कितना रह गया आपका, 32 P0 हो गया, ये V0/8 हो गया, इक्वल टू NR × T2, ठीक है। इधर का ये बोल दिया P1 V1 T1 P2 V2 T2, ऐसा आ गया, तो T2 आ जाएगा अपने यहाँ, कितना आ गया आपका, P0 V0 अपॉन NR, मतलब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 8 4 जा 32, 4 T0 आ गया, T2 इक्वल टू 4 T0 आ गया, ठीक है ना। अब फॉर लेफ्ट साइड निकालो, P2 P1 तो बराबर आएंगे, तो सारा आ गया आपके पास एक तरह से। फॉर लेफ्ट साइड भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फॉर लेफ्ट साइड आप कर दीजिए इसको, फॉर लेफ्ट साइड क्या करेंगे, फॉर लेफ्ट साइड क्या करें बताओ। फॉर लेफ्ट साइड में क्या करूँ, एडिवेटिक प्रोसेस तो नहीं है उसमें, अच्छा सीधा अभी तो वही निकालना है टेम्परेचर, P0 V0 = NR T0, और नया प्रेशर कितना है, 32 P0, नया वॉल्यूम V2, आपको V2 भी पता है, वहां से V1 भी पता है, V1 आपको वहां से पता है 15 V0/8, ठीक है ना। V1 कितना है आपका, 15 V0/8 होने की वजह से T1 कितना आ जाएगा, T1 आ जाएगा आपका 60 T0 आ जाएगा इसमें। हम्म ये 15 V0/8 है ना, 60 T0 हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो 8 4 जा 32, 15 × 4 60 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, प्रेशर टेम्परेचर निकल जाएंगे, बहुत सिंपल है। पिस्टन यहाँ चला गया, फाइनल वॉल्यूम बता दिए इधर, क्योंकि गैस में हीट आ ही नहीं रही, क्योंकि सब इंसुलेटेड है, एडिबेटिक प्रोसेस कंडीशन लगा दी। और अभी इसका नहीं यूज़ किया, अब यूज़ करेंगे हीट गिवन, तो ये कह रहा हूँ मैं कि हीट गिवन कैसे निकालें, ठीक है ना। तो आप इसका भी वर्क आ रहा है, इसका भी वर्क आ रहा है, दोनों तरफ गैसेस का वर्क है, बट पूरी गैस पर, पूरी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, दोनों गैस को मिला के अगर हम देखें, ठीक है ना, तो इसका टोटल वॉल्यूम चेंज 0 है गैस का, क्लियर है। गैस का वॉल्यूम चेंज, पिस्टन इस तरह से मूव कर रहा है, टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो नेट वर्क डन बाय द गैस क्या आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या किया, पूरी होल गैस एज ए सिस्टम ले ली, बोथ गैस इन सिस्टम, तो ऐसे भी कर सकते हैं, बोथ गैस इन सिस्टम, ठीक है ना। तो आपको डेल्टा डब्ल्यू 0 हो गया फॉर बोथ गैस एज ए सिस्टम के लिए, क्योंकि टोटल वॉल्यूम क्या है गैस का, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका दोनों गैस का एक का जितना वर्क है दूसरे का उतना ही क्या नेगेटिव है, तो टोटल वर्क डन 0 होना चाहिए, तो 0 है क्योंकि पूरी गैस का वॉल्यूम 2V0 कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें अब डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा, बस सीधा खत्म, डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज देख ही लिया आपने, तो डेल्टा यू तो निकालना सबसे आसान काम है। इस वाली का कितना हो जाएगा, N1 CV1 60 T0 - T0 प्लस N2 CV2, कितना है इसका, 4 T0 - T0, इस तरह से लिख देंगे इसको।
देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है आपको यहाँ? डेल्टा यू निकालना तो सबसे आसान काम होता है ना हमारा। डेल्टा यू तो एन सी वी डेल्टा टी से निकल जाती है। तो अब देख लो आप इसका, वैसे ही मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आप 5r/2 रखोगे, पहले वाला डायटोमिक है, दूसरा वाला मोनोएटोमिक है। और फिर आपका N1 R T0 मिलके क्या हो जाएगा, P0। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले मैं, N1 R T0 हो जाएगा P0 V0। ऐसे ही N2 R T0 भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P0 V0 में कन्वर्ट हो जाएंगे दोनों। जब आप इसको रखोगे N1 3 5R/2, ये होगा 5R/2, ठीक है ना। और ये होगा आपका 59, जो भी होगा 59 T0। ऐसे ये भी होगा, इधर मोनो एटॉमिक है तो 3R/2, 3T0। तो ये पूरा क्या निकल के आ जाएगा, NR T0 की जगह P0 V0 रख देंगे दोनों की जगह, N1 R T0 और N2 R T0 दोनों की जगह क्या रख देंगे, P0 V0। तो आपका जो आंसर है हीट सप्लाइड का, वो कितना आ जाएगा, 152 P0 V0 आ जाएगा। 152 P0 V0 आ जाएगा। एक बार चेक करिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए।